नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि के कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे चैत्र नवरात्रि से संबंधित वीडियो बनाए हैं, लेकिन इसमें भी हम बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर 9 दिन का व्रत रखता है और किसी कारणवश वो अगर फिर से नहीं रख पा रहा है, तो क्या वो 2 दिन का व्रत रख सकता है या फिर नहीं रख सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर 9 दिन का व्रत रखते आए हैं और अभी किसी कारणवश आप सक्षम नहीं है 9 दिन का व्रत रखने के लिए, तो आप जो है 2 दिनों का व्रत रख सकते हैं। एक प्रतिपदा को, जो कि 9 अप्रैल को है, और दूसरा जो है आप अष्टमी तिथि के दिन व्रत रख सकते हैं और पूजा पाठ आप विधि विधान से करेंगे। अगला है कि क्या गर्भवती महिलाओं को व्रत करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, ये सब टोटल आपकी अपनी सेहत के ऊपर जो है वो निर्भर करता है कि अगर आपकी तबीयत सही है तो आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो प्रेगनेंसी में व्रत ना करें तो ज़्यादा सही है, लेकिन अगर आप फिर भी व्रत करना चाहते हैं तो व्रत को कर सकते हैं, लेकिन अपने खुद के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। लेकिन आप पहले से अगर व्रत रखती आई हैं और अभी जो है प्रेगनेंसी है, तो आप जो है सिर्फ पूजा पाठ करके भी माता को प्रसन्न कर सकती हैं। अगला है कि शारदीय नवरात्रि में हम कलश रखे हैं, तो क्या चैत्र नवरात्रि में व्रत रखना ज़रूरी है? तो दोस्तों, मैं बता देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, ज़रूरी तब हो जाता है जब आप जैसे मनोकामना पूर्ति के लिए हम कोई भी व्रत रखते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है शारदीय नवरात्रि में अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है चैत्र नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आप चैत्र नवरात्रि के लिए मनोकामना बोले हैं तो आपको बिल्कुल रखना चाहिए, और आप अगर सिर्फ शारदीय नवरात्रि के लिए मनोकामना रखे हैं तो आप शारदीय नवरात्रि में ही रखें। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चैत्र नवरात्रि में भी कलश रखें और फिर से पूजा पाठ करें। तो ये हो गया। और अगला है कि क्या जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें माता को सिंदूर लगाना चाहिए, बिंदी लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर शादी आपकी नहीं हुई है तो भी आप माता को सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। अगला है कि जैसे हम घर में कलश रखे हैं और साथ में अखंड दीप भी हम प्रज्वलित किए हैं 9 दिनों के लिए, तो क्या हमें घर में ताला लगा के कहीं जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, अगर घर के बाहर आप कुछ दिनों के लिए तो ना ही जाएं, लेकिन अगर कुछ सामान लाना है, मार्केट जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, या फिर माता के पूजा से संबंधित कोई सामान लाने जाना है, तो जी हाँ, आप अपने घर में ताला लगा सकते हैं। लेकिन आप इन 9 दिनों के अगर आप कलश स्थापना किए हैं और जौ भी उगाए हैं, तो आपको इन 9 दिनों में आपको रात भर के लिए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। यानी कि घर को एक रात के लिए बंद करके या पूरी रात के लिए बंद करके हमें नहीं जाना चाहिए। अगला है कि हम कोई भी व्रत नहीं करते हैं, कि नवरात्रि में हम 9 दिनों का व्रत भी नहीं करते हैं, और जो 2 दिनों का व्रत होता है वो भी हम नहीं करते हैं। तो क्या हम दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो व्रत करता है वही सिर्फ दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है, और जो व्रत नहीं करता है उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर व्रत करते हैं तो भी, आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और साथ में आप पूजा समाप्त होने के बाद आप आरती भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगला है कि हमारी फोटो जो है वो फट गई है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है फोटो रख के पूजा करते हैं, बहुत कम लोग ही होते हैं जो कि मूर्ति को रख के पूजा करते हैं। तो अगर मूर्ति कहीं से टूट गई है तो आप उस मूर्ति को बदल दें, और अगर फोटो रख के आप पूजा करते हैं या फिर पुराना फोटो है, उसका कलर बिल्कुल भी झड़ गया है या फिर चूहे ने साइड से काट दिया है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें कि आप एक दूसरा नया फोटो लेकर आए, वो फोटो को आप पूजा पाठ में इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या इन दिनों में हमें कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे जानने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला है कि हमें कढ़ाई नहीं चढ़ाना चाहिए।
कढ़ाई चढ़ाने का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ को कढ़ाई में डाल के उसको मतलब तल के नहीं खा सकते हैं, जैसे कि पूरी हो गया या फिर कुछ बड़ियाँ हो गई, पकौड़े पकौड़ी हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कढ़ाई में तेल डाल के हमें बिल्कुल भी मतलब तलने का जो काम होता है वो इन 9 दिनों में हमें नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आप अष्टमी के दिन, यानी कि जिस दिन आप माता को भोग लगाते हैं और 9 कन्या खिलाते हैं, आपको उसी दिन कढ़ाई चढ़ाना है, कढ़ाई नहीं चढ़ाना चाहिए। अगला है कि क्या हम पूरी तो नहीं बना सकते हैं और क्या हम पराठा वगैरह बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पराठा भी आप ना बनाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसी बीच हम जो है नवरात्रि की रामनवमी की पूजा भी करते हैं, जो कि तवा पे ही हम पराठे के स्वरूप में ही उसको बनाते हैं। ये जो है आपको पराठा भी नहीं बनाना चाहिए, कोशिश करें कि अगर ना बने तो ज़्यादा सही है। अगला है कि हम चना जो होता है, जो कि काले वाले चने होते हैं, उन्हें हमें फुला के, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको फुला के और सुबह में उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर खाते हैं या फिर उसको अंकुरित करके खाते हैं। तो हमें जो है इन 9 दिनों के बीच में काले चने किसी भी रूप में हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रामनवमी के दिन पूजा में काले चने का भी उपयोग होता है। अगला एक और चीज़ है जो कि है चने का दाल। दोस्तों इन 9 दिनों में हमें चने का दाल का भी खाने में अपने प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रामनवमी के दिन हम चने की दाल का ही तो प्रयोग करते हैं बनाने के लिए। जो पूरी बनता है वो दाल भर के ही पूरी बनता है और उससे ही हमारी जो रामनवमी की पूजा होती है वो की जाती है। तो दोस्तों ये हो गया कि इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं करना है ये नवरात्रि के समय। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए